ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी व्यूअर्स और लिसनर्स का आपके अपने इस चैनल पर जिसका नाम है इटर्नल विजडम। मेरे इस चैनल का उद्देश्य आपको आपसे मिलाना है। जी हाँ, आपको आपसे मिलाना, जिसे सेल्फ रियलाइजेशन भी कहते हैं। 21वीं शताब्दी का दौर चल रहा है जहाँ पे भौतिकवाद और पदार्थवाद इतना हावी हो चुका है कि इंसान अपने सोचने की क्षमता खो बैठा है। इस तनाव भरी जिंदगी में वो अपने जीवन का पर्पस भी भूल बैठा है, या शायद उसे पता ही नहीं है कि उसके जीवन का पर्पस क्या है। चाहे कोई भी युग रहा हो, सतयुग रहा हो, त्रेता युग रहा हो, द्वापर युग रहा हो, या ये चलता हुआ कलयुग है, शास्त्रों ने जीवन जीने के मूलभूत सिद्धांत दिए, वो आज तक वही के वही हैं, पर हर युग में उन्हें लागू करने की विधि बदलती रही। बट in this 21st century, we do not know that what are the basic fundamentals of life, कि हमें जीवन जीने के लिए वो कौन से मूलभूत सिद्धांत हैं जो इटर्नल हैं। इसे टाइमलेस भी कहा गया कि समय में बदलाव के कारण ये ज्ञान कभी धूमिल नहीं होगा। ये ज्ञान हमेशा अपने आप को नए नए युग में, नए नए दौर में बदलता रहेगा और जीवन का मतलब वही समझाता रहेगा। चाहे वो भगवत गीता हो, चाहे वो रामायण हो, ये हमें जीवन कैसे जीना है इसकी शिक्षा देते हैं, पर हमारी युवा पीढ़ी इस किताबों से वंचित हो गई है और वो जीवन के इस मैनुअल को समझना ही नहीं चाह रहे हैं। शायद इन किताबों के बारे में एक परसेप्शन क्रिएट कर दिया गया है कि साधु संत, त्याग, संन्यास, इन किताबों को पढ़ के ऐसी भावनाओं का जन्म होगा और हम लोग ये दुनिया छोड़कर कहीं पहाड़ों पर निकल जाएंगे। लेकिन मैं अपनी सभी श्रोतागणों से सविनय निवेदन करते हुए ये उनसे आग्रह करता हूँ कि भगवत गीता का ये लक्ष्य बिल्कुल भी नहीं है। जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, ये ज्ञान कब दिया गया, किसके द्वारा दिया गया और किन परिस्थितियों में दिया गया। जी हाँ, ये ज्ञान द्वापर युग में उन परिस्थितियों द्वारा दिया गया जब कृष्ण भगवान अर्जुन को उन्हें उनका राजपाट और अपना हक लेने के लिए, युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो यहाँ पे छोड़ के, संसार को छोड़ के, त्याग के आगे जाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। पर हमें कॉन्वेंट एजुकेशन के कारण इतना ज़्यादा हमारे दिमाग पे इंग्लिश बोलना हावी कर दिया गया कि हम जो मूलभूत सिद्धांत थे उसे समझना ही भूल गए, या हमारे समाज में वो स्ट्रक्चर जो हमें ये गाइड कर सके कि फंडामेंटल्स ऑफ लाइफ क्या हैं, उन्हें कैसे जीना चाहिए। सिर्फ मटीरियल्स को पा लेना, वेल्थ क्रिएट कर लेना, एसेट क्रिएट कर लेना ही जीवन में सफलता नहीं है। जब तक आप भगवान की शरण में नहीं जाएंगे। मैं अपने सब्सिक्वेंट एपिसोड्स में आपके साथ ये भी डिस्कस करूँगा कि भगवान की शरण में जाने का मतलब क्या है, भगवान क्या हैं, हम क्या हैं। और जब तक हम अपने आप को भी नहीं समझेंगे, भगवान को नहीं समझेंगे और हम दोनों के बीच में शाश्वत संबंध क्या है ये नहीं समझेंगे, तक हम जीवन का सच्चा मतलब नहीं समझ पाएंगे। मैं अपने सभी दर्शकों से ये निवेदन करता हूँ कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर एपिसोड में मेरा ये भरसक प्रयास होगा कि आप लोगों को कुछ मीनिंगफुल कंक्लूजन दिया जा सके जो आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि पैदा करे और आपको आपके जीवन का लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करे। धन्यवाद।